Hello guys, welcome you all once again in our YouTube channel लक्ष्य कंसल्टेंट। सो आपको बेटे मैंने बता रखा था कि ट्रिगोनोमेट्री 5 में हम बेटे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेटे करेंगे। क्लियर? जो बेसिकली एसएससी पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। क्लियर? तो अब देखो इस क्लास में एज यूजुअल मैं आपको 25 नियर अराउंड बेटे 30 फॉर्मूला बताऊंगा, वो रिलेशन से ही होंगे। क्लियर? कुछ को बेटे मैं प्रूव भी करूंगा कि आपको बेटे कुछ याद रहे कि हाँ भी इसका रिजल्ट कैसे आया था। ओके गाइज, तो ये जो फॉर्मूलेज हैं 20 to 25 जो भी मैं बताऊंगा, ये सारे बेटे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं। तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करूंगा और उसी बेस पे बेटे आगे मूव ऑन करता जाऊंगा। क्लियर? सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी स्टार्ट ए क्लास। तो आज की बेटे जो क्लास है ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 5 है। ये बेटे ट्रिगोनोमेट्री की आज लास्ट क्लास होगी। इसके बाद बेटे ट्रिगोनोमेट्री रिलेटेड बेस्ड क्वेश्चन बेटे होते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं कोशिश करूंगा बेटे उसकी भी मैं मिनिमम 2 क्लासेस तो लेके आऊँ, क्योंकि उसके क्वेश्चन बेटे एज मैं बात करूं तो बैंकिंग में भी बेटे कई बार पूछे जाते हैं। सो उसमें बेटे डिफिकल्ट नहीं होते, उसमें सिंपल बेटे मुझे डिक्लिनेशन और इंक्लिनेशन बेटे एंगल वगैरह की थोड़ी समझ होनी चाहिए, तो बेटे डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं होते। तो मैं हर एक वैरायटी का क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का उसमें कवर करूंगा। जो अपकमिंग आपका जो वीक आएगा उसमें शेड्यूल होगा, उसमें बेटे मैं आपको वो अपनी 2 क्लास से जरूर दूंगा। तो बेटे आज की क्लास शुरू करते हैं। जो आज की क्लास है बेटे उसमें सिंपल मैं आपको रिजल्ट बताऊंगा। जो 25 to 30 है वो सारे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। क्लियर गाइस? तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, जो आपको बेटे पता होंगे थोड़े बहुत। क्लियर है? अब देखो बेटे सिंपल फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। अगर मैं स्टार्ट करूं तो जैसे कि पहला फॉर्मूला बेटे क्या है, पहला रिलेशन क्या है, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी बेटे क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू बच्चे क्या, साइन बी। बेटे फर्स्ट। क्लियर? सेकंड बेटे क्या होगा, अगर प्लस की जगह बेटे क्या हुआ, माइनस हुआ, तो क्या बेटे करोगे, साइन ए कोस बी। इसमें भी बेटे प्लस की जगह बेटे क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे, कोस ए साइन बी। सिंपल है बेटे, ठीक है। ये तो बेटे मैं होप करता हूं कि आपको पहले भी पता होंगे। थर्ड, ये साइन है, अगर बेटे ऐसे दियो कोस ए प्लस बी, तो बेटे ये क्या होगा, कोस ए कोस बी। अब देखो बेटे गलती नहीं करनी कि प्लस है तो मैं प्लस लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बेटे प्लस था तो यहाँ पे प्लस था। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे बेटे माइनस था तो यहाँ पे बेटे क्या है, माइनस है। अब बेटे यहाँ पे प्लस है कोस के फॉर्म में, तो यहाँ पे बेटे क्या आएगा, माइनस आएगा। तो ये छोटे छोटे बेटे पॉइंट्स है, जैसे मैं आपको बेटे समझा रहा हूँ ना, ऐसे बेटे खुद आपने एक बार अभी तो नोट कर लेना, बार बार बेटे इनको लिख लिख के बेटे प्रैक्टिस करना, तभी बेटे ये याद रहेंगे। क्लियर? इसी तरह फोर्थ वन, अगर a माइनस बी है तो बेटे क्या होगा, कोस ए कोस बी। तो अब बेटे यहाँ पे क्या लगाओगे, प्लस लगाओगे, साइन ए इंटू साइन बी। ये बेटे थे कॉमन 4 फॉर्मूलाज, जिसके बेस पे बेटे मैंने आगे आगे मूव ऑन करना है। क्लियर? अब देखो एक सिंपल और बताता जाता हूं, टेन ए प्लस बी। इसका बेटे क्या फॉर्मूला होता है, टेन ए प्लस बी का, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन बेटे क्या, 1 माइनस टेन ए, क्या बेटे, टेन बी। नेक्स्ट, अगर बेटे यहाँ पे ये तो टेन ए प्लस बी है, अगर बेटे यहाँ पे टेन ए माइनस बी हो, तो जहां पे बेटे प्लस है वहां पे माइनस आ जाएगा, जहां पे माइनस है वहां पे बेटे क्या होगा, प्लस होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे। ट्रिगोनोमेट्री में बेटे देखो आज होता कुछ भी नहीं है, सिंपल बेटे आपको इनके फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, आपको बेटे इनके कंक्लूजन और रिजल्ट बेटे पता होने चाहिए, नथिंग एल्स। वो बेटे तभी आपको याद रहेंगे जब बेटे आप इनको बार बार प्रैक्टिस में लेके आओगे। क्लियर? अब देखो टेन ए माइनस बी, तो इसका बेटे क्या हो जाएगा, टेन ए माइनस टेन बी, और नीचे बेटे क्या आ जाएगा, 1 प्लस टेन ए
tan b। क्लियर है? तो ये थे बेटे पहले 6 फॉर्मूला, इसको बेटे नोट करो। मैं नेक्स्ट बेटे मूव करता हूँ। सिंपल है बेटे फॉर्मूले। देखो नीचे सबसे क्या है, tan a माइनस tan b। नीचे मैं देख लेता हूँ, स्क्रीन पे आ नहीं रहा तो मैं थोड़ा ऊपर करके लिख देता हूँ। अब देखो बेटे नीचे दिख रहा है tan a माइनस b का क्या फॉर्मूला होगा, tan a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a tan b। बेटे इसको नोट कर लो, मैं बेटे आगे मूव करता हूँ। वीडियो पोस्ट करके बेटे इसको लिख लेना। ओके गाइस, तो नेक्स्ट बेटे मूव करते हैं। जैसे बेटे ये है tan वाला मैंने लिखा है, ऐसे बेटे मैं कोट वाला भी लिखता हूँ, तो कोट वाला लिख लेना। तो मुझे इरेज करना पड़ेगा बोर्ड थोड़ा सा, तो मैं बेटे ऊपर से इरेज करता हूँ। वीडियो पोस्ट करके बेटे लिख लेना, सारे इंपॉर्टेंट हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखो बेटे ये क्या है, क्वेश्चन नंबर अपना 6 तक बेटे हो गए थे। 7th बेटे क्या है, अगर बेटे tan की जगह कोट आता है, कोट a प्लस बी, और बेटे आपसे पूछे कोट a माइनस बी, तो इसका बेटे क्या होगा, कोट a माइनस बी का बेटे क्या है, कोट a इंटू कोट b माइनस 1 अपॉन कोट a प्लस बेटे क्या, कोट b। बेटे इंपॉर्टेंट है, आपको बेटे याद रखने हैं। क्लियर है? सेकंड इसका बेटे क्या होगा, सारा का सारा सेम है, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। कोट a माइनस बी को बेटे क्या लिखोगे, कोट a कोट b प्लस 1 अपॉन कोट a माइनस कोट b। ये थे बेटे बेसिक 8 फॉर्मूले। इन्हीं को बेटे आपस में प्लस माइनस करके हम आगे फॉर्मूला को जनरेट करेंगे। इतना बेटे नोट कर लो, मैं आगे मूव करता हूँ। क्या है, कोट a कोट b, तो ये लिख लो बेटे सारा। क्लियर है? अब देखो इसको लिख लो, मैं आगे मूव करता हूँ। इसको बेटे मैं रेज करने जा रहा हूँ, ये भी बेटे नोट कर लो। वीडियो पॉज करके मैं इसको भी रेज करूंगा, फिर मैं आगे लिखूंगा, नोट करूंगा। तो बेटे लिख लो इसको। ओके गाइस, तो नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखो भाई, इन्हीं फॉर्मूला से जो मैंने आपको अभी 8 9 आपको बताए हैं, इन्हीं फॉर्मूला के बेसिस पे हम आगे फॉर्मूला बेटे जनरेट करेंगे। देखो भाई, अगला नेक्स्ट अज्यूम करते हैं कि भाई a प्लस बी इक्वल्स टू सी है, और a माइनस बी इक्वल्स टू बेटे क्या है, d है। a प्लस बी इक्वल्स टू सी ज्यूम कर लो, a माइनस बी को बेटे क्या ज्यूम कर लो, d ज्यूम कर लो। तो बेटे इससे क्या होगा, इससे बेटे अब देखना, मैं रिजल्ट क्रिएट करता हूँ। अगर बेटे मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, तो बेटे मेरे पास आ जाएगा 2a इक्वल्स टू सी प्लस डी। सो a इक्वल्स टू बेटे क्या हो जाएगा, c प्लस डी बाई 2, पहला रिलेशन। ठीक है, दूसरा बेटे अगर इनको मैं माइनस करता तो मेरे पास आता 2b इक्वल्स टू c माइनस डी। सो b इक्वल्स टू बेटे क्या बन गया, c माइनस डी डिवाइड बाय 2 बेटे। क्लियर है? अब देखो भाई, ये जब मेरे पास आ गए, आगे नेक्स्ट बेटे क्या करना है, अगर बेटे मैं फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करता हूँ, देखो जो मैंने आपको फॉर्मूला में बताया था, साइन ए प्लस बी, क्या बताया था, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। बेटे मेरे पास अभी इतना बड़ा बोर्ड नहीं है तो मैं उसको लिखा रहने देता, तो मैंने इरेज कर दिया। मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो मैंने फर्स्ट और सेकंड आपको बताया था, उन दोनों को बेटे ऐड ऑन करो। ठीक है, उन दोनों को ऐड ऑन करो बेटे, क्या बनेगा, जब मैं ऐड फर्स्ट एंड सेकंड, जो बेटे मैं अभी फॉर्मूला आपको बता के हटा हूँ, साइन ए प्लस बी वाला और साइन ए माइनस बी वाला। क्लियर है? उन दोनों को बेटे ऐड करो, उनकी राइट हैंड साइड आपस में ऐड करो और उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में ऐड करो। तो बेटे राइट हैंड साइड ऐड करेंगे तो मेरे पास नंबर 10 वाला फॉर्मूला क्या बनने जा रहा है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये तो बेटे उनकी थी लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर?
अब उनकी राइट हैंड साइड देखो भाई, एक में था ना साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, दूसरे में क्या था साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। देखो जो प्लस माइनस वाला वो तो आपस में क्या हो जाएंगे कट, तो मेरे पास क्या बेटे आएगा 2 टाइम्स ऑफ क्या बन जाएगा साइन ए और कोस बी बेटे। क्लियर। अब देखो जब मैंने ऐड फर्स्ट एंड सेकंड करा मेरे पास बेटे ये रिलेशन आया। अब देखो भाई मैंने इसको बेटे क्या जूम कर रखा हुआ, a प्लस बी बेटे क्या होगा मेरा c, a माइनस बी क्या होगा d, a की वैल्यू क्या थी c प्लस डी बाई टू और b की वैल्यू बेटे क्या थी c माइनस डी बाई टू। तो मैं ये सारी वैल्यू बेटे यहाँ पे आके फिल कर दूंगा, तो मेरा क्वेश्चन नंबर बेटे क्या बन जाएगा, सॉरी मेरा रिजल्ट क्या बन जाएगा 10 अभी जनरेट होने वाला देखना। तो 10th बेटे रिजल्ट क्या कहता है साइन a प्लस बी बेटे c के बराबर था और a माइनस बेटे किसके बराबर था भाई ये d के इक्वल था। साइन सी प्लस साइन डी इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन ए की वैल्यू बेटे क्या है सी प्लस डी बाई टू, और बेटे नेक्स्ट कोस बी की वैल्यू बेटे क्या थी, बी की वैल्यू थी सी माइनस डी बाई टू, कोस सी माइनस डी बाई टू। तो मेरे पास बेटे 10th रिजल्ट आ गया कि साइन सी प्लस साइन डी बेटे किसके इक्वल होंगे 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू बेटे। क्लियर है। तो ये था बेटे आपका 10th रिजल्ट, कब जब मैंने ऐड 1 एंड सेकंड को मैंने ऐड ऑन करा। अब देखो मैं आपको कहता हूं कि सब्ट्रैक्ट करो, जो मेरा 11th मेरा रिजल्ट बनने वाला है वो कैसे बनेगा, जब मैं ऐड की जगह बेटे अब आपको क्या बोलूंगा सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2। तो आप बेटे इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट करो, मैं बेटे आगे मूव ऑन करता हूँ। क्लियर। तो इसको बेटे नोट कर लो आप प्लीज। ओके गाइस, तो आप बेटे रिजल्ट 10 को नोट करो, जब आपने ऐड 1 और 2 करा मैं बेटे नेक्स्ट मूव ऑन करता हूँ। देखो बेटे रिजल्ट 11 बेटे कैसे बनेगा, जब मैं फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड की जगह बेटे सब्ट्रैक्ट करूंगा। देखना बेटे अब मैंने क्या करा, मैंने सब्ट्रैक्ट फर्स्ट एंड सेकंड, जब मैंने दोनों को बेटे सब्ट्रैक्ट करा, तो जब सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास बेटे क्या आएगा भाई 11th रिजल्ट लिखने जा रहा हूं साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी इक्वल्स टू, अब बेटे ये किसके इक्वल होगा, अब ये इक्वल होगा 2 टाइम्स कोस a एंड बेटे क्या साइन b के इक्वल होगा। क्लियर। अब बेटे यहाँ पे इनकी वैल्यू लिख दो सी एंड डी की फॉर्म में, तो ये बेटे साइन c माइनस साइन d इक्वल्स टू 2 टाइम c प्लस डी बाई टू, क्योंकि a की वैल्यू बेटे क्या है इनटू साइन c माइनस डी बाई टू। तो मेरे पास 11th रिजल्ट बेटे क्या आया साइन c माइनस साइन d इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ साइन यहाँ पे बेटे मैंने साइन स्किप कर दिया, 2 टाइम्स ऑफ साइन c प्लस डी डिवाइड बाई टू साइन c माइनस डी डिवाइड बाई टू बेटे। तो ये था बेटे आपका 11th रिजल्ट, आप इसको नोट करो बेटे। मैं अब रिजल्ट 12th पे मूव करता हूँ, उस पे बेटे वो कैसे जनरेट होगा। ये तो था बेटे फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करके मैंने 10th बनाया, सब्ट्रैक्ट करके बेटे मैंने 11th बताया। अब देखो 12th कैसे बनाऊंगा, अब थर्ड फोर्थ को बेटे एक बार ऐड करेंगे, फिर थर्ड फोर्थ को एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। मैंने क्या बोला था कि स्टार्टिंग वाले जो मैंने 7 8 आपको बताया उन्हीं के बेस पे बेटे आगे आगे रिजल्ट बनते जाने हैं। क्लियर। तो इसको बेटे नोट करो, मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ। देखो बेटे मैं करने लगो बेटे इसको, आप वीडियो पॉज करके बेटे इसको नोट कर लें। देखो बेटे अब मैं ऐड करता हूं थर्ड एंड फोर्थ को बेटे। अगर मैं थर्ड एंड फोर्थ को बेटे ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या रिजल्ट आता है, जो मेरा रिजल्ट नंबर 12 होगा कोस a प्लस बी प्लस कोस a माइनस बी इक्वल्स टू बेटे क्या होगा, ये इक्वल होगा ये 2 टाइम्स ऑफ कोस a और कोस b।
जब बेटे मैं ऐड करूंगा तो बेटे ये रिजल्ट बनेगा, जब माइनस करूंगा तो बेटे यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, वो बेटे अभी आपको बताता हूँ क्या होगा। क्लियर। अब बेटे यहाँ पे भी वही वैल्यू फिल कर दो जो आपने ऑलरेडी लिखी हुई है। तो a प्लस बी बेटे c है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cos c, और ये बेटे cos d इक्वल्स टू 2 टाइम c प्लस डी बाई 2। हर बार बेटे cos मिस हो रहा है, 2 टाइम्स cos c प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू cos c माइनस टी डिवाइड बाई 2 बेटे। तो ये नोट कर लो, ठीक है। तो ये था रिजल्ट नंबर बेटे आपका 12, इंपॉर्टेंट। अब बेटे मैं ऐड की जगह बेटे थर्ड एंड फोर्थ को बेटे क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, वो आपको एक नया रिजल्ट देगा साइन की फॉर्म में। तो बेटे आप वीडियो पॉज करके इसको नोट करो। मैं क्वेश्चन नंबर रिजल्ट नंबर 13 पे मूव करता हूँ, जब बेटे ऐड की जगह मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा। देखो बेटे अगर आप थर्ड एंड फोर्थ को सब्ट्रैक्ट बेटे करते हो, सब्ट्रैक्ट करके बेटे मेरे पास रिजल्ट नंबर 13 बेटे क्या कहेगा, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी। तो अब बेटे ये क्या होगा, -2 टाइम साइन a बेटे और क्या साइन b। माइनस बेटे आपको पता लग गया होगा कैसे होगा, क्योंकि हमें पता है कि cos a प्लस बी बेटे क्या होता है। मैं यहाँ पे बेटे लिख भी देता हूँ, इसको प्रूव भी कर देता हूँ, क्योंकि जनरली बेटे एग्जाम में डालता भी ये है, और हमें बेटे इसमें बेटे हमें डाउट होता है कि ये भाई माइनस कैसे बना। मैं लिख देता हूँ, हमें बेटे पता कि दोनों को क्या करना था, माइनस cos a प्लस बी बेटे क्या होता है। देखो cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस साइन ए और बेटे क्या साइन बी। ये तो था बेटे इसकी वैल्यू माइनस, हमें पता cos a माइनस बी क्या होता है, cos a cos b प्लस बेटे क्या साइन a एंड साइन b। क्लियर बेटे, विजिबल है बोर्ड में, चेक कर लेता हूँ। ओके गाइस, विजिबल है। अब देखो भाई ब्रैकेट को बेटे ओपन कर देते हैं। ब्रैकेट को जब ओपन करोगे cos a cos b माइनस साइन b माइनस cos a cos b। माइनस के कारण बेटे ये साइन किस में माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस वाला, इंटू साइन b। देखो भाई दिस वन कट, माइनस माइनस बेटे होते तो प्लस है, बट साइन कौन सा होगा बेटे, नेगेटिव। तो मैं लिख सकता हूँ जो 13 मेरा रिजल्ट है cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी इक्वल टू बेटे क्या होगा, -2 टाइम्स ऑफ साइन a एंड बेटे क्या होगा साइन b होगा। लिख लो बेटे, ये रिजल्ट नंबर था 13। और बेटे वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी में देखो सभी में नॉर्मल चल रहा था, इसमें बेटे साथ में माइनस है बेटे, तो ये गलती मत करना बेटे। तो इसको बेटे नोट करो, मैं आगे मूव ऑन करता हूँ। क्लियर। अब देखो भी यहाँ पे भी बेटे आपको पता है ए बी की वैल्यू जो है आप यहाँ पे फिल करोगे। क्लियर, मैं यहाँ पे फिल करके आपको रिजल्ट बताता हूँ। ये माइनस बेटे मैंने क्लियर कर दिया कि माइनस क्यों मैंने लिखा। अब देखो ये क्या बन जाएगा, cos a प्लस बी बेटे c के बराबर था माइनस cos d। देखो cos c माइनस cos d किसके इक्वल होगा, -2 टाइम्स ऑफ साइन c प्लस डी डिवाइड बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी डिवाइड बाई 2। अब देखो भाई मैं आपको एक चीज बताता हूँ, कई जगह ना ये माइनस नहीं लगा होता। हम ये कहते हैं भाई किसी बुक में माइनस दे रखा, किसी बुक में प्लस दे रखा, बट हम एक चीज मिस करते हैं। अब देखो भाई जिन बुक्स में बेटे यहाँ पे प्लस होता है वहां पे बेटे क्या होता है, जहाँ पे देखो c माइनस डी है ना, वहां पे बेटे होगा साइन d माइनस सी हो जाएगा, और जो माइनस कॉमन निकाला होगा बेटे वो यहाँ पे आके इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। तो मैं रिजल्ट लिख देता हूँ और लिख के, और ये किसके इक्वल होता है ये वाला डाटा, एक तो बेटे ये हो गया, एक बेटे किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन d माइनस सी डिवाइड बाई 2। वेरी इंपॉर्टेंट बेटे। तो ये आपको बेटे पता होना चाहिए कि ये नहीं है कि बुक वालों ने गलत लिखा हुआ है, सही है बेटे, बट हम इसको चीज को बेटे स्किप करते जाते हैं। ये c माइनस डी है, ये d माइनस सी है, और माइनस कॉमन निकाल के बेटे माइनस माइनस क्या हो गए होंगे, प्लस हो गए होंगे। क्लियर, होप आपको बेटे ये क्लियर हुए होंगे कि प्लस और माइनस में क्या डिफरेंस। क्लियर।
तो इसको बेटे नोट करो, ये 13 तक मैंने बता दिए। तो मैं बेटे आगे मूव ऑन करता हूँ, इसको बेटे प्लीज नोट करो, मैं आगे बेटे मूव ऑन करता हूँ। देख लो बेटे इसको। ओके गाइस, ये तो बेटे 13 तक थे। अब बेटे नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, तो आप बेटे इसको नोट कर लो, मैं नेक्स्ट बेटे मूव ऑन करता हूँ। अब बेटे फिर एज्यूम करना है, देखना, अब बेटे एज्यूम करना है कि c प्लस डी डिवाइड बाई 2x है, c माइनस डी डिवाइड बाई 2 बेटे क्या है, y है। अब आपको बेटे हिंट तो होगा, अब ये मैंने वैल्यू किस पे फिल करनी है, क्लियर। अगर बेटे c प्लस डी डिवाइड बाई 2x है, c माइनस डी डिवाइड बाई 2y है, तो बेटे मैं इजीली c और d की वैल्यू तो फाइंड कर ही सकता हूँ, ठीक है। तो देखो, अगर बेटे मैं x इन दोनों को बेटे ऐड ऑन करता हूँ, तो देखो ऐड ऑन करूंगा तो x प्लस वाई, ये बेटे क्या हो जाएगा, देखो सिंपल है, मैं आपको दूसरे तरीके से बताता हूँ। ये देखो सिंपल, c प्लस डी इक्वल्स टू बेटे 2x, c माइनस डी इक्वल्स टू बेटे 2y। ऐड करोगे बेटे इन दोनों के, तो आपके पास 2c इक्वल्स टू 2x प्लस बेटे क्या 2y। सो c बेटे किसके इक्वल हो गया, x प्लस वाई के। जब हमने एडिंग करा, जब बेटे मैंने सब्ट्रैक्ट करा इन दोनों को, तो मेरे पास बेटे क्या रिजल्ट आया, मेरे पास रिजल्ट आया 2d इक्वल्स टू 2x माइनस 2y। सो d इक्वल्स टू बच्चे क्या आ गया, x माइनस y आ गया। इसको बेटे नोट कर लो, मैं अब बताता हूँ कि ये वैल्यू मैंने कहाँ पे फिल करनी है। आप बेटे इसको नोट कर लो, मैं आगे बेटे आपको बताता हूँ कि ये वैल्यू मैंने कहाँ पे फिल करनी है। प्लीज बेटे इसको नोट करो। ओके गाइस, तो देखो भाई, ये बेटे आपने नोट कर लिया होगा। अभी आपको बताता हूँ कि ये वैल्यू आपने कहाँ कहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। मैं सारे रिजल्ट दोबारा लिख देता हूँ, तो ये बेटे प्लीज आप नोट कर लो कि आपको पता होना चाहिए कि c x प्लस वाई था, d बेटे x माइनस वाई था, x बेटे किसके इक्वल था, c प्लस डी बाई 2, और y बेटे किसके इक्वल था, c माइनस डी बाई 2। अब देखना बेटे, मैं इसको रेज करता हूँ, मैं आपको सारे बताता हूँ ये वैल्यू कहाँ कहाँ पे बेटे फिल करनी है। सबसे पहले देखो बेटे, तो ये वाला रिजल्ट था साइन c प्लस साइन d, तो ये बेटे क्या था, 2 टाइम्स ऑफ साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू बेटे क्या था, कोस c माइनस डी बाई 2। अब देखो भाई, आपको बेटे पता है कि c की वैल्यू क्या है, ठीक है, d की वैल्यू किसके इक्वल है, c प्लस डी किसके बराबर है, c माइनस डी किसके इक्वल है, ठीक है। अब देखो भाई, c बेटे था, c था x प्लस वाई, अभी जस्ट मैंने बताया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बेटे क्या हो जाएगा, साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई इक्वल टू बेटे किसके इक्वल हो जाएगा, 2 टाइम साइन c प्लस डी बाई 2 बेटे किसके इक्वल था, x के इक्वल था। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 2 साइन x, तो इंटू बेटे ये क्या हो जाएगा, कोस y। तो देखो बेटे 12 आपके पहले हो गए थे, तो ये कौन सा बेटे रिलेशन पता लग गया मुझे, 13th बेटे मुझे पता लग गया कि साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई किसके इक्वल होता है, 2 टाइम्स ऑफ साइन x इंटू कोस y बेटे, क्लियर है। तो ये था बेटे पहला रिजल्ट 13। इसी तरह बेटे अगला मैं सेकंड लिखता हूं, जो था साइन c माइनस साइन d वाला बेटे, ठीक है, जो था आपका 10th वाला, उसमें बेटे क्या था, 2 टाइम्स कोस c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 बेटे। तो यहाँ पे बेटे जब आप वैल्यू फिल करोगे तो क्या बेटे रिजल्ट आएगा, साइन c की वैल्यू मुझे पता है x प्लस वाई है, तो साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 टाइम कोस x इंटू बेटे क्या होगा, साइन y। तो मुझे 14th अपना रिजल्ट पता लग गया कि साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ कोस x इंटू साइन y बेटे, क्लियर है। अब देखो बेटे, नेक्स्ट मैं किस में वैल्यू फिल कर सकता हूँ, वही अब कोस वाले शुरू हो जाएंगे, कोस c प्लस कोस d।
ये बेटे किसके इक्वल था, कोस सी प्लस कोस डी। ये बेटे था 2 टाइम्स ऑफ कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू कोस सी माइनस डी बाई टू। तो यहाँ पे बेटे वैल्यू फिल करते हैं। तो यहाँ पे बेटे अगर आप वैल्यू फिल करते हो तो क्या बनेगा, कोस एक्स प्लस वाई प्लस कोस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ कोस एक्स इंटू कोस वाई। तो ये 14th के बाद बेटे ये कौन सा आपको रिलेशन पता लग गया, 15th रिलेशन पता लग गया। और 16 बेटे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि जो यहाँ पे माइनस वाला था उस पे बेटे क्या होगा कि लिख लो डायरेक्ट -2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स इंटू साइन वाई इक्वल्स टू, तो किसके इक्वल होगा, कोस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस कोस ऑफ एक्स माइनस वाई। ठीक है, 16th बेटे आपका ये होगा। ये बेटे इस साइड लिखना था, सेम ही है, चाहे आप वहां पे लिख लो वहां पे लिख लो। तो यहाँ तक थे बेटे आपके 16। अब देख रहे हो बेटे कि ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ इंटर लिंक है। अगर बेटे मेरे माइंड से फॉरगेट होता भी है तो अगर मुझे स्टार्टिंग वाले 5 पता है तो मैं उन्हीं के बेसिस पे बेटे ये फॉर्मूला बना भी सकता हूँ। बट कोशिश करना बेटे कि आपके टिप्स पे होने चाहिए। टिप्स पे बेटे कैसे रहेंगे, जितनी बार बेटे आप इनको बार बार लिखोगे और इनको याद करोगे। क्लियर। और फायदा बेटे कब होगा, जब बेटे इनको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस में लेके आओगे, फिर तो बेटे पक्के हो जाएंगे। क्लियर। तो इतना बेटे नोट करो 16 तक। मैं बेटे नेक्स्ट मूव करता हूँ 17 ऑनवर्ड। प्लीज बेटे इतना नोट कर लो आप। ओके गाइस, तो आप बेटे इसको नोट कर लो वीडियो पॉज करके। तो मैं बेटे नेक्स्ट मूव करता हूँ 17 ऑनवर्ड। क्लियर है। जैसे देखो बेटे जो 9th 10th 11th 12th मैंने आपको रिजल्ट बताया, उसमें मैंने क्या बोला था कि आप फर्स्ट एंड सेकंड को ऐड करो, फिर फर्स्ट एंड सेकंड को माइनस करो, फिर थर्ड एंड फोर्थ को ऐड करो, फिर थर्ड एंड फोर्थ को माइनस करो। ऐसे बेटे अब जो इसके आगे वाले जो हैं 17th ऑनवर्ड है, उसमें मैंने आपको क्या भी कराने जा रहा हूँ कि फर्स्ट एंड सेकंड को मल्टीप्लाई करो, एक नया रिजल्ट बेटे आएगा। क्लियर। तो देखना मैं इसको इरेज करने बेटे जा रहा हूँ। देखो बेटे, अगर बेटे आप 16 हो गए थे, 17th ऑनवर्ड बेटे अब करने हैं। मैं कहता हूं कि मल्टीप्लाई 1 and 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई बेटे करोगे तो क्या है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। क्लियर। इक्वल्स टू बेटे ये किसके हो जाएंगे, साइन ए कॉस बी। ठीक है, का स्क्वायर। देखो भाई मैं आपको एक बार बताता हूँ साइन ए प्लस बी बेटे क्या होता है। मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि अगले रिजल्ट बेटे मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, आपको बता देता हूँ। ठीक है, साइन ए प्लस बी था साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ये बेटे थी वैल्यू आपकी इसकी वैल्यू बेटे क्या थी, मल्टीप्लाई करना। इसकी वैल्यू थी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। अब देखो भाई ये मल्टीप्लाई करने हैं तो कुछ भाई अलजेब्रिक आइडेंटिटी को याद रखो कि भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे देखो बेटे एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बेटे क्या होता है, एक्स माइनस वाई इंटू बेटे क्या, एक्स प्लस वाई। क्लियर। अब देखो मेरे पास कुछ ये वाला नहीं बन रहा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो इनको भाई मैं ये भी तो लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू, तो इनको बेटे मैं ये लिख सकता हूँ साइन ए कोस बी। ये बेटे ए हो गया मेरा और वो एक्स हो गया बेटे मेरा, वो बेटे क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। क्लियर बेटे, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर दिया। अब बेटे इसको ओपन करते हैं, इसको बेटे मैं ऐसे रहने दूंगा, इसको बेटे ओपन करते हैं तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी।
ठीक है बेटे। अब इसको बेटे ओपन करते हैं, इसको बेटे ओपन करेंगे, ये साइन स्क्वायर ए बेटे क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर ए ही होता है, और कोस स्क्वायर बी बेटे क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको बेटे ऐसे रहने देते हैं, दोनों में से बेटे किसी को भी ओपन कर लेना, चाहे बेटे इनको ओपन कर लेते चाहे बेटे इनको, ठीक है, बट दोनों को नहीं करना क्योंकि मैंने एक रिजल्ट प्रूव करना है। अब देखो भाई इनको मल्टीप्लाई करो, इनको बेटे जब मल्टीप्लाई करोगे ये तो ये बनेगा भाई पहले, फिर ये आ गया, फिर इसको बेटे इससे करोगे तो ये तो बन गया कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए बेटे क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर बी। देखो भी कुछ हिंट मिल रहा हो, प्लस है कोस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये माइनस है कोस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बी। बेटे प्लस माइनस है तो बेटे मैं क्या करूंगा, इनको कट कर दूंगा, मेरे पास सिर्फ क्या बचा 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। अब देखो भी यहाँ पे इसके बाद बेटे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे बेटे करता हूँ। देखो एक तो बेटे मैं प्रूव करता हूँ क्या बेटे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी बेटे क्या होता है अगर बेटे मैं इसी की बात करूँ, देखो अगर मैं इसी की बात करूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी क्या होता है बेटे कोस स्क्वायर बी, साथ में बेटे क्या था कोस स्क्वायर ए। अगर बेटे मैं इसको कंसिडर करता हूँ तो मेरे पास दिस वन इक्वल्स टू दिस वन, अभी लास्ट में मैं लिख भी दूंगा। अगर बेटे मैं ऐसा ना करके अगर मैं इसी को ऐसे भी तो लिख ही सकता हूँ, इसको भी मैं पीछे ले गया, इसको मैं आगे ले आया। अब देखो दिस वन 1 माइनस कोस स्क्वायर ए बेटे क्या होता है साइन स्क्वायर ए। तो देखो मेरे पास रिजल्ट आ गया कि साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी किसके इक्वल होगा बेटे कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए ऑल्सो इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। देखो बेटे सारा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बेटे काफी इंपॉर्टेंट है। सीजीएल बेटे टायर 2 मैंने खुद दिया 2 बार, तो काफी बेटे डायरेक्ट ही आपको इसी बेस पे बेटे क्वेश्चन मिलते हैं, और बेटे करेगा वही जिसको बेटे ये डायरेक्ट सोल्यूशन बेटे पता था। क्लियर है? तो लिख लो बेटे इसको इक्वल टू इस वन, इसको बेटे एक बार नोट कर लो। मैं एंड में बेटे रिजल्ट भी आपको बता देता हूँ कि डायरेक्ट लिख दूंगा कि इस वन इक्वल टू दिस वन। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करो, मैं अरेज करके बेटे आगे मूव करता हूँ। इसको बेटे लिख लो एक बार, मैं अरेज करके बेटे डायरेक्ट आपको कंक्लूजन बताता हूँ इसका क्या हुआ। क्लियर? मैं इसको अरेज करने जा रहा हूँ बेटे। देखो बेटे मैंने फर्स्ट एंड सेकंड को जब मल्टीप्लाई करा तो मल्टीप्लाई करने के बाद देखो मेरा रिजल्ट एक बना था साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये किसके इक्वल था बेटे? ये इक्वल था कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बेटे। देखो बेटे कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए है, तो ये मत समझ लेना कि कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर बेटे ये बी है तो ये क्या है? ए है बेटे। तो ये था बेटे रिजल्ट आपका, रिजल्ट नंबर 17। क्लियर? इसी तरह बेटे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि अगर आप थर्ड एंड फोर्थ को मल्टीप्लाई करते हो, मल्टीप्लाई थर्ड एंड फोर्थ विद ईच अदर, अगर आप थर्ड फोर्थ को बेटे मल्टीप्लाई करते हो तो क्या रिजल्ट आपके पास आएगा? कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी इक्वल्स टू, मैं डायरेक्ट बेटे लिखने जा रहा हूं कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, और सेकंड बेटे क्या बनेगा? कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी बेटे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, डायरेक्ट बेटे आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें बेटे पता होने चाहिए। लिख लो बेटे इसको, मैं आगे बेटे 19 पे जाता हूँ। क्लियर? आप बेटे इतना लिखो, मैं 19 पे मूव करता हूँ। ओके गाइस, तो आप बेटे वीडियो को पॉज करो, इसको लिखो, मैं बेटे नेक्स्ट मूव करता हूँ 19 पे। इजी वाले क्वेश्चन है, आपको बेटे पता होंगे। क्वेश्चन बोलो रिजल्ट है वो आपने सुने होंगे।
इसको बेटे नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, मैं आगे बेटे मूव कर रहा हूं। देखो बेटे 19 सिंपल साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बेटे प्रूव करूंगा, फिर बेटे साइन 2 थीटा प्रूव करते हैं बेटे। 2 थीटा है तो ये क्या होगा, थीटा प्लस थीटा बेटे, ये कुछ वही बन गया साइन ए प्लस बी वाला। तो साइन ए प्लस बी को बेटे कैसे लिखते हैं, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए इंटू बेटे क्या साइन बी, ऐसे बेटे लिखते हैं। क्लियर? तो ये देखो बेटे क्या बन गया, सेम ही तो है, साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा। तो मुझे रिजल्ट पता लग गया, साइन 2 थीटा बेटे क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बेटे, विद प्रूफ आपको बता रहा हूँ। क्लियर? साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब बेटे आगे और भी बेटे रिजल्ट होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इसी साइड को बेटे कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करूं और कोस थीटा के साथ ही बेटे क्या करूं, डिवाइड करूं। देखो किसी भी नंबर को, किसी भी बेटे आइडेंटिटी को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और सेम नंबर से डिवाइड करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अब देखो भाई ये कोस थीटा इसके साथ क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और ये कोस थीटा इसके साथ बेटे क्या बना देगा, देखना 2 साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू, तो ये क्या बन गया बेटे, कोस स्क्वायर थीटा। सभी को बेटे पता है कि ये क्या बन जाएगा भाई, टेन थीटा। और आपको बेटे ये भी पता है कि कोस थीटा क्या होता है। मैं यहाँ पे बेटे लिख देता हूँ, अगर बेटे नहीं पता तो क्लास 1 2 3 4 बेटे लगा लेना, उसमें मैंने सारे के सारे रिजल्ट आपको प्रॉपर बता रखे हैं। देखो बेटे कोस थीटा इक्वल्स टू बेटे क्या होता है, 1 अपॉन सेकंड थीटा। तो इसी तरह बेटे कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है कि सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बेटे 1 होता है। तो इजीली बेटे फाइंड कर सकते हो सेकंड स्क्वायर थीटा बेटे क्या होगा, 1 प्लस क्या बेटे टेन स्क्वायर थीटा होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास बेटे दो रिजल्ट बन गए साइन 2 थीटा के। एक तो बेटे साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, एक बेटे होता है 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विद प्रूफ बेटे। क्लियर? तो इसको बेटे नोट करना, ऐसे बेटे आपको कभी भी भूलेंगे। क्लियर? तो नोट करो बेटे, मैं आगे 20th पे मूव करता हूँ। क्लियर बेटे? आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लो। मैं आगे बेटे जैसे साइन 2 थीटा ऐसे कोस 2 थीटा क्या होता है वो बताता हूँ। इसको रेज करता हूँ बेटे। देखो बेटे नेक्स्ट, पहले वाला क्या था, 19 था। तो ये बेटे लिख लो फिर बेटे, नंबर्स आगे पीछे हो सकते हैं, वो टेंशन वाली बात नहीं है। 20th कोस 2 थीटा बेटे होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस बेटे क्या साइन स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट बेटे लिख रहा हूं। अब बेटे देखो, तो एक तो बेटे ये रिजल्ट हो गया कि कोस 2 थीटा बेटे क्या है। अब देखो ये भी बेटे कोई डिफिकल्ट नहीं है, सेम है बेटे। अब थीटा प्लस थीटा कर लो, उसमें क्या बन जाएगा, मैं लिख ही देता हूं बेटे यहाँ पे, डाउट ना रहे आपको कोई भी। कोस थीटा प्लस थीटा, तो ये बेटे वही होता है ना, कोस थीटा इंटू कोस ए प्लस बी का बेटे क्या फॉर्मूला था, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। तो ये बेटे क्या रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटे। इजी? अब देखो नेक्स्ट, अब आपकी बेटे विषय, अब देखो भी कोस स्क्वायर थीटा हमें पता 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो ये किसके इक्वल हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक रिजल्ट बेटे ये पता लग गया, इक्वल्स टू, अब देखो कोस स्क्वायर थीटा को मैं ऐसे रहने देता हूँ माइनस वाले को, 1 माइनस ये बेटे क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये किसके इक्वल होगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मेरे पास बेटे तीन रिजल्ट आ गए। कोस 2 थीटा बेटे क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक बेटे इसका रिजल्ट लिख लो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बेटे इसका भी प्रूफ है, सिंपल है, कर लेना बेटे, क्लियर। तो बेटे cos 2 थीटा के मेरे पास चार रिजल्ट आए, दिस वन दिस वन दिस वन और दिस वन। 20 बेटे ये था। वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो, मैं बेटे नेक्स्ट मूव करता हूँ। क्लियर बेटे, मैं इसको रेज करता हूँ, आप बेटे लिख लेना इसको, क्लियर। ओके गाइस, तो इसको नोट करो, मैं 21st पे बेटे मूव करता हूँ, क्लियर। तो ये था 20th। वीडियो पॉज करके बेटे लिख लेना इनको विद सॉल्यूशन बेटे, विद प्रूफ जो भी मैं बता रहा हूँ, क्लियर। नेक्स्ट बेटे देखो 20 तक थे, 21st 22nd जो भी 21st। देखो बेटे, अब आपको पता है कि ये भी लिख लो भाई, दो तीन छोटे छोटे फॉर्मूले। tan 2 थीटा क्या होता है 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बेटे उसके साथ मिस मत कर देना, sin 2 थीटा के साथ 2 tan थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। बेटे वो क्या था वहां पे बेटे, यहाँ पे भी क्या था प्लस था, क्लियर। इसी तरह बेटे 22nd sin 3 थीटा। साइन 3 थीटा की बेटे क्या वैल्यू होती है आपको पता है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। इसका भी बेटे आपको प्रूफ बता देता हूँ सारा का सारा। देखो बेटे वैसे बेटे करूंगा जैसे साइन 3 थीटा ये, तो ये बेटे इसको मैं ऐसे कर लूंगा 2 थीटा प्लस थीटा। अब लिखते हैं बेटे, ये क्या हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस ए साइन बी। बेटे क्लियर, इतना बेटे लिख लिया आपने। उसके बाद बेटे आपको इसकी आइडेंटिटी पता है, साइन 2 थीटा की क्या होती है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू कोस थीटा, प्लस इसकी बेटे आपको पता होती है कोस 2 थीटा बेटे किसके इक्वल होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। मल्टीप्लाई बेटे कर लो 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा, प्लस बेटे इसको कर लो, ये बन जाएगा साइन थीटा, और ये बेटे क्या बन जाएगा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। अब देखो बेटे ये कोस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूंगा 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, क्लियर है। अब देखो भी इनको आपस में मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 2 साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, क्लियर। अब देखो भी माइनस माइनस बेटे क्या होता है प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, देखो प्लस प्लस प्लस, तो ये 2 साइन थीटा प्लस 1 साइन थीटा इक्वल्स टू बेटे 3 साइन थीटा माइनस 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 प्लस 4 साइन क्यूब थीटा। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया कि साइन 3 थीटा इज इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 4 क्यूब थीटा, क्लियर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, बड़ी बार एग्जाम में आया हुआ है, तो ये बेटे आपके टिप्स पे होना चाहिए, ठीक है। टायर 1 पे बेटे इस बार भी मैंने इसके रिलेटेड काफी क्वेश्चन देखे थे, काफी 20-25 सीरीज हुई थी, उसमें बेटे 4-5 में डेफिनेटली बेटे इसी के बेस पे क्वेश्चन पूछे हुए थे, क्लियर। तो इसको बेटे नोट करो, मैं 23rd पे मूव करता हूँ, इसको बेटे नोट कर लो, मैं 23rd पे मूव करता हूँ। ओके गाइस, मैं 23rd पे बेटे मूव करता हूँ, तो आपने बेटे ये नोट कर लिया होगा। वीडियो पॉज करके बेटे इसको नोट कर लो, अगर नहीं करा तो मैं 23rd पे बेटे मूव कर रहा हूँ। तो ये था साइन 3 थीटा,
अब देखो बेटे इसी तरह cos 3 थीटा, cos 3 थीटा बेटे क्या होगा? 3 थीटा की बेटे वैल्यू है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। क्लियर? उसकी थी बेटे 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा, और इसकी है बेटे 4 cos, इसमें बेटे क्यूब वाला पहले है, उसमें क्यूब वाला लास्ट पे है, बिल्कुल सेम है। इसी तरह बेटे 24 tan 3 थीटा, tan 3 थीटा बेटे क्या है? 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये भी नोट कर लो, 24 tan 3 थीटा, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा बेटे। क्लियर है? तो ये थे बेटे 24 तक। मैं नेक्स्ट बेटे 25 पे मूव करता हूँ। डायरेक्ट बेटे कुछ कोशिश करता हूँ कि क्लास लेंथ ही ना हो, तो मैं डायरेक्ट बेटे रिजल्ट बताऊंगा। तो 25 ये बेटे आप नोट कर लेना। 25 बेटे आपको रिजल्ट बताता हूँ। 25 में अगर बेटे ऐसा दे रखा हो साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा साइन 60 माइनस थीटा, बेटे मैं कोशिश करूंगा कि अगर टाइम पॉसिबल हो पाए बेटे मैं इन सभी के बेस बेटे 2-2 3-3 आपको एक वर्कशीट बना के बेटे आपको पर्सनली सेंड करूंगा ग्रुप में, ठीक है? तो आप बेटे इनको याद जरूर रखना, क्योंकि देखना कितने कितने अच्छे क्वेश्चन होते हैं बेटे। अगर आपको रिजल्ट पता हो तो कितने ईजी बन जाते हैं। क्लियर है? साइन थीटा साइन 60 प्लस थीटा साइन 60, एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है? जैसे कि इसका बेटे ये किसके इक्वल होता है? 1/4 साइन 3 थीटा के बेटे बराबर होता है। ये सारा का सारा डाटा इसके इक्वल होता है। जैसे अब देखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया साइन 10 साइन 70 साइन 50, उसने बोला इसकी वैल्यू बता। हम तो चक्रों में पड़ जाएंगे, भाई मुझे तो कोई वैल्यू पता नहीं इसकी, ना ही 10 की पता है, ना ही 70 पता है, ना ही 50 की। तो हिंट बेटे मिलेगा ये कुछ ऐसा तो नहीं है थीटा 10 है, 60 प्लस 10 70 था, 60 माइनस 10 50 था। तो मुझे पता था कि भाई थीटा 10 है भाई, तो मुझे पता इस सीरीज का रिजल्ट किसके बराबर होता है? 1/4 साइन 3 इंटू थीटा। तो थीटा था 10, 1/4 साइन 30, सभी को पता बेटे साइन 30 क्या होता है? 1/2। तो ऐसे बेटे क्वेश्चन आते हैं, आप इजीली बेटे क्या करोगे? 1/8 फिल करोगे। बेटे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं ऐसे, तभी बेटे मैं आपको ये बता रहा हूँ। क्लियर? और स्पेशली उन लोगों को जो लोग बेटे एसएससी को टारगेट कर रहा हुआ। क्लियर? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम बेटे इन पे प्रैक्टिस करो, खुद क्वेश्चन बेटे जनरेट करो, इधर उधर जो भी एक्स वाई जेड आपके रिसोर्स है क्वेश्चन निकाल के बेटे प्रैक्टिस जरूर करना, तभी बेटे आपको ये याद रहेगा। क्लियर? तो देखने में बेटे जिस बच्चे को ये नहीं पता होगा उसके लिए बेटे बड़ा टिपिकल होने वाला कि ये मैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करूंगा। क्लियर? तो इसको बेटे नोट करो। मैं 26 पे बेटे मूव करूं, इसको नोट करो। ओके गाइस, इसको नोट कर लेना। मैं 26 पे बेटे मूव कर रहा हूँ। वीडियो पॉज करके बेटे लिख लेना, ऐसे वीडियो लेंथी हो जाएगी अगर मैं लिखूंगा। ओके बेटे 26 में बेटे क्या है? कुछ सेम है इसी टाइप के रिजल्ट, जैसे ये साइन की फॉर्म में, अगर कोस की फॉर्म में हो, जहाँ बेटे टेन की फॉर्म में हो। देखो बेटे 26 सेम, अगर कोस थीटा कोस 60 प्लस थीटा कोस 60 माइनस थीटा, 27 भी बेटे जैसे टेन थीटा टेन 60 प्लस थीटा टेन 60 माइनस थीटा। ये बेटे क्या होंगे? सेम बेटे रिजल्ट है। ये बेटे होगा 1/4 इंटू कोस 3 थीटा। देखो जो साइन का था वही कोस का था, बट टेन का बेटे क्या होगा? जब आप 25 को 26 के साथ डिवाइड करोगे, देखो 25 को 26 के साथ डिवाइड करोगे तो बेटे साइन अपॉन कोस क्या बन जाता है? टेन।
ये बेटे बन जाएगा ये tan, ये भी बेटे tan बन जाएगा, बट बेटे 1/4 तो क्या होंगे कट, तो मेरा रिजल्ट क्या होगा sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा इक्वल्स टू tan 3 थीटा। गलती मत करना बेटे इसके साथ भी 1/4 लगाने की, विद प्रूफ बेटे मैंने आपको बता दिया। तो यहाँ तक से बेटे 27, आगे मूव करता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो बेटे। क्लियर बेटे, आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना, मैं बेटे आगे जो 4-5 बचे हैं उनको बेटे जल्दी वाइंड अप कर। क्लियर है, तो मैं इसको बेटे इरेज करने जा रहा हूँ। 27 तक बेटे मैंने लिख दी हुई। ओके गाइस, तो देखो बेटे नेक्स्ट बेटे क्या है 28। अगर बेटे a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 हो जाए, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 हो जाए, तो अगर a प्लस बी तो बेटे यही होगा ना 180 माइनस सी, ठीक है। तो मैं दोनों साइड tan सी फॉर्म में लिखता हूँ, tan a प्लस बी, एक आपको बेटे रिजल्ट बताना उसी फॉर्म में बेटे मैंने ये लिखा है। क्लियर, tan a प्लस बी इक्वल्स टू tan 180 माइनस सी। इसी को बेटे पहले लिख लो, tan 180 बेटे सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, और बेटे अपना tan है तो tan का tan रहेगा, बट ये क्या बन जाएगा माइनस tan c बन जाएगा। इसकी जगह बेटे आपको ये दिखेगा। आगे इसको बेटे tan a प्लस बी का अभी मैंने फॉर्मूला कराया आपको, क्या होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। बेटे याद रखना क्योंकि सभी आपस में इंटरलिंक्ड है, ठीक है। अब बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अब बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको बेटे यहाँ पे ले आओ, कुछ भी नहीं बेटे नीचे 1 होगा तो इसको कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। tan a प्लस tan b इक्वल्स टू बेटे माइनस, इसके साथ मल्टीप्लाई हो तो ये बना माइनस tan c, माइनस माइनस बेटे प्लस tan a tan b और tan c, ये माइनस बेटे इस साइड ले आओ, तो tan a tan b प्लस tan c इक्वल्स टू बेटे क्या बन जाएगा tan a tan b इंटू tan c। अब देखो ये रिजल्ट बेटे प्रूव किया हमने कब, जब बेटे a प्लस बी प्लस सी आपको बेटे कुछ ऐसा दे रखा हो 60, कुछ 20, 80, और उसके बाद बेटे आपको यहाँ पे दे रखा हो 100, तो आपके माइंड में उसी वक्त आना चाहिए कि ये बन जाएगा tan a प्लस बी tan a tan b tan c, बिकॉज कि हमें पता 60, 20, 100 क्या होता है 180 होता है। क्यों? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी अगर 180 हो तो ये रिजल्ट प्रूव होता है। क्लियर है, तो ये रिजल्ट था बेटे आपका 28 बेटे। इसको बेटे अरे आप जल्दी से नोट करो, मैं 29 पे बेटे मूव करता हूँ, लिख लेना बेटे इसको, मैं 29 पे मूव करता हूँ। ठीक है बेटे, आप लिख लेना इसको, मैं इसी से बेटे रिजल्ट जनरेट करने लगा, इसी रिजल्ट से 29 बेटे रिजल्ट जनरेट करूंगा। देखना बेटे, मैं इसे बेटे रेज कर देता हूं। देखो बच्चे 29 बेटा tan को मैं क्या लिख सकता हूं, कोट की फॉर्म में लिख सकता हूं। अगर tan थीटा ये किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कोट थीटा के, प्लस बेटे ये ऐसे बन गया इक्वल्स टू, क्लियर बेटे, कोई गलती तो नहीं है। एलसीएम बेटे ले लो, ये क्या बन जाएगा कोट ए कोट बी कोट सी, ये क्या बन जाएगा कोट बी इंटू कोट सी प्लस कोट ए इंटू कोट सी प्लस कोट ए इंटू कोट बी बेटे, कोट ए इंटू कोट बी इक्वल्स टू बेटे ये क्या था 1 अपॉन कोट ए कोट बी और बेटे कोट सी।
अब देखो बेटे ये तो सारे के सारे क्या हो गए आपस में कट। तो मेरे पास रिजल्ट आ गया कि अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 होता है तो भाई एक तो भाई ये पता लग गया कि tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल्स टू क्या होगा tan a tan b tan c। और बेटे दूसरा रिजल्ट मुझे क्या पता लग गया कि cot a इंटू कॉट बी प्लस कॉट बी इंटू कॉट सी प्लस कोट सी इंटू कोट ए। बेटे ये किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल होगा। ये बेटे था आपका 29th बेटे रिजल्ट। इसको भी बेटे नोट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, जो एग्जाम में है मैं वही आपको करवा रहा हूँ। क्लियर? तो इसको बेटे नोट कर लो। नेक्स्ट बेटे जो आपको थोड़ा जल्दी से बता देता हूँ कि एक रिजल्ट बेटे और होता है, जैसे ये था ना a प्लस बी प्लस सी अगर 180 हो, अगर ऐसे बेटे a प्लस बी प्लस सी 90 हो तो उसको बेटे कैसे लिखते हैं, इसको बेटे नोट कर लो, इसको बेटे नोट कर लो। मैं नेक्स्ट बेटे मूव करता हूँ, वीडियो को पॉज कर लेना, इसको बेटे नोट कर लो। आगे बेटे मैं 30th पे मूव करता हूँ। थर्टियथ बेटे क्या बोलता है, अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू बेटे क्या हो 90 हो, अगर a प्लस बी इक्वल्स टू 90 हो तो मैं डायरेक्ट बेटे रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ। रिजल्ट क्या होंगे tan a इंटू tan b प्लस tan b इंटू tan c प्लस tan c इंटू tan a इक्वल्स टू बेटे क्या होगा 1। जो उसमें कोट का था इस वाले में बेटे tan वाला बन जाएगा। क्लियर? 31st क्या बन जाएगा बेटे कोट a प्लस कोट b प्लस कोट c इक्वल्स टू बेटे क्या बन जाएगा कोट a कोट b इंटू बेटे क्या कोट c। जो उसमें बेटे कोट का था इसमें tan का बन गया, जो tan का था वो इसमें कोट का बेटे बन गया। क्लियर है? तो बेटे यहां तक थे आपके 31st। और बेटे मैंने कोशिश करी है कि मैंने सारा कुछ आपको करवा ही दिया ऑलमोस्ट। तो अब बेटे आपका राइट क्या बनता है कि अपने बिहाफ पे बेटे क्वेश्चन फाइंड करके मैं कोशिश बेटे करूंगा कि मैं जितने भी आपको 31 मैंने जो आपको भी आइडेंटिटीज बताई जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एसएससी सीजीएल मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं ट्राई करूंगा कि भाई अगर टाइम मिलेगा तो मैं इसकी एक वर्कशीट बना लूँ जो 67 क्वेश्चन की होगी। तो उसमें क्या होगा कि आपके सारे के सारे जो प्रैक्टिस हो जाएंगे। बट आपने बेटे मेरे पे डिपेंड नहीं रहना, आपने खुद जौन से भी बेटे रिसोर्स से आपने क्वेश्चन निकालने और ट्राई करना। और डेफिनेटली बेटे आप देखना अगर आपको ये चीज़ें बेटे आपको पता होंगे रिजल्ट और आपके क्वेश्चन कितने इजी वे में सोल्व होने वाले हैं। क्लियर? हो बेटे आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। क्लियर? थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।